नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के भूगोल से रिलेटेड, भारत के नदियों के किनारे अवस्थित नगर, भारत के प्रमुख नदी बांध, भारत की झीलें और भारत के जलप्रपात से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली, जबकि कानपुर, पटना तथा वाराणसी है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है चित्रकूट। गंगा नदी पर कौन सा प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो इसका सही आंसर है पटना। गोमती नदी के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। गोमती नदी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है, जो गंगा नदी की प्रमुख उपनदी है। गोमती को एक हिंदू एक पवित्र नदी मानते हैं और भागवत पुराण के अनुसार यह 5 दिव्य नदियों में से एक है। गोमती राज्य के पीलीभीत जिले के माधोटाड़ा ग्राम के समीप स्थित गोमत ताल में आरंभ होती है। गोमती की प्रमुख सहायक नदियों में कथिना, भैंसी, सरायन, गोन, रेंट, तेरेऊना, छुहा, आंध्र छुहा, बहता, सई, कल्याणी आदि प्रमुख हैं। 960 किलोमीटर यानी 600 मील का मार्ग तय करने के बाद यह गाजीपुर जिला में सैदपुर के समीप गंगा जी में विलय हो जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है कौन सा? इलाहाबाद। पणजी गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो मांडवी। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो दोस्तों, लूसेंट में इसका आंसर खमाम दिया है, लेकिन मैं इसको स्टार मार्क देता हूँ क्योंकि ये इसमें जो चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, तो इसमें ऑप्शन पिक करना मुश्किल है। लेकिन लूसेंट के अनुसार इसका आंसर खमाम है, जो कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खमाम जो है तेलंगाना में पड़ता है और इसका प्रमुख बहने वाली नदियों में से एक है खमाम में। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसका बेसिन उत्तर में सतमाला पहाड़ियों, दक्षिण में अजंता श्रेणी और महादेव पहाड़ियों, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गोदावरी बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा पुदुचेरी के मध्य क्षेत्र के छोटे हिस्सों में फैला हुआ है। प्रवर, मंजरा और मनेर दाहिने तट की सहायक नदियां हैं। पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी महत्वपूर्ण बाएं किनारे की नदियां हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है झेलम। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तापी। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा। दोस्तों, झेलम के बारे में जानते हैं। झेलम नदी वेरिनाग में एक झरने से निकलती है। यह शुरू में उत्तर की ओर वुलर झील में बहती है और फिर दक्षिण की ओर अपना मार्ग बदल लेती है। मुजफ्फराबाद में नदी एक तीखे हेयरपिन मोड़ लेती है और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यह 170 किलोमीटर की दूरी तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा काम करती है और मीरपुर के पास पोटवार पठार पर निकलती है। अंत में नदी त्रिम्बू में चिनाब नदी मिल जाती है। तापी के बारे में, तापी मध्य भारत की एक नदी है। यह लगभग 724 किलोमीटर लंबाई के साथ प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के पास लगभग 752 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और कैम्बी की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरती है। शिप्रा नदी के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये इंदौर के उज्जैनी मुंडला गाँव की ककड़ी बड़ली नामक स्थान से निकलती है और 196 किलोमीटर बहने के बाद मंदसौर में चंबल में मिल जाती है। स्वर्णरेखा नदी के बारे में, यह झारखंड में छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर बहती है। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई लगभग 395 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? भोपाल। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है? कानपुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? दिल्ली। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? सरयू। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना दोस्तों। सूची 1 में नगरों के नाम दिए गए, सूची 2 में संपवर्ती नदी के नाम दिए गए। तो बैतूल जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। जबलपुर नर्मदा किनारे बसा है और उज्जैन शिप्रा के किनारे बसा है। तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो राप्ती नदी के तट पर। दोस्तों, अब हम लोग भारत के प्रमुख नदी बांध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी एवं भीलांगना।
दोस्तों टिहरी बांध के बारे में कुछ जानते हैं। 260.5 मीटर यानी 885 फीट की ऊंचाई के साथ टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध और दुनिया का 13वां सबसे ऊंचा बांध है। यह भारत के उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले के नई टिहरी में भागीरथी नदी पर बना हुआ एक बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा हुआ तटबद्ध बांध है। हीराकुंड बांध के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। 4.8 किलोमीटर लंबा हीराकुंड बांध महानदी नदी पर बना है और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। यह स्वतंत्रता के बाद के दौर में शुरू की गई पहली पहलों में से एक बन गया। 12 अप्रैल 1948 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बांध की आधारशिला रखी। भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी और बिलासपुर के पास भाखड़ा गांव पर स्थित है। यह बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है। भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई लगभग 207.26 मीटर है, जो टिहरी बांध के बाद एशिया के दूसरे सबसे ऊंचे बांध का स्थान रखता है। भाखड़ा डैम का निर्माण वास्तविक में सन 1948 में शुरू होकर सन 1963 में पूरा हुआ था। सन 1970 में यह डैम विद्युत और सिंचाई के काम में आने लगा था। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा। मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु। चिल्का के बारे में जानते हैं कुछ दोस्तों। चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेगुन है। शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा मैदान होने के साथ ही यह पौधों और जानवरों की कई संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान है। 1981 में चिल्का झील को रामसार कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। चिल्का में प्रमुख आकर्षण है इरावदी डॉल्फिन, जिन्हें अक्सर सतपाड़ा द्वीप के पास देखा जाता है। लेगुन क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में फैला नलबाना द्वीप फॉरेस्ट ऑफ रीड्स को वर्ष 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया था। अब मैप में इसका लोकेशन देख सकते हैं दोस्तों। ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में। अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? महानदी पे। थीन बांध किस नदी में बनाया गया है? तो रावी नदी पे। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो चंबल। मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बराकर। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है दोस्तों। तो हीराकुंड डैम महानदी पे है, पोंग डैम व्यास पे है, टिहरी डैम भागीरथी पे है और थीन डैम रावी नदी पे है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना दोस्तों। तो जो कावेरी है वो मेट्टूर बांध है, कावेरी नदी पे बनी मेट्टूर बांध है। और कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है और चंबल पर गांधी सागर बांध है। तो बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित बांधों को उनकी नदियों के साथ सुमेलित करा है दोस्तों। तो सूची 1 में बांध के नाम दिए गए, सूची 2 में नदियों के नाम दिए गए। तो जो फरक्का बांध है वो गंगा नदी पे है, जो टेहरी बांध है वो भागीरथी पे है, जो थीन बांध है वो रावी नदी पे है और जो नागार्जुन सागर डैम है वो है कृष्णा नदी पे। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। बांधों को उनको राज्यों को से मिलाना है दोस्तों। तो सूची 1 में बांध के नाम दिए गए, सूची 2 में राज्य के नाम दिए गए। तो तुंगभद्रा जो बांध है वो कर्नाटक राज्य में है। लोअर भवानी जो बांध है वो तमिलनाडु में है। इडुक्की बांध है वो केरल में है और नागार्जुन सागर बांध है आंध्र प्रदेश में है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी पे। अलमाटी बांध किस नदी एवं राज्य में बनाया जा रहा है? तो कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो तिलैया बांध, कोनार नदी, ये सही नहीं है। तिलैया बांध जो है दोस्तों बराकर नदी पे है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। अब दोस्तों हम लोग भारत की झीलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकतक किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय। प्रसिद्ध लैगून चिल्का किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। भारत में ताजी जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। वेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है? केरल। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? चंबल। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? चिल्का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। ये अभी तेलंगाना में है, हैदराबाद के समीप है। लोकटक है झील है, जबकि लोकटक झील मणिपुर में, लोनार झील महाराष्ट्र में और सांभर झील राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून झील नहीं है? तो अष्टमुदी झील। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों।
तो सूची 1 में झीलों के नाम दिए, सूची 2 में राज्य के नाम दिए हैं। तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है, तो ए का 4 हो जाएगा। जो पुलकट झील है वो तमिलनाडु में है, बी का 3 होगा। और लोनार झील है वो महाराष्ट्र में है, 1 हो जाएगा सी का। और वुलर झील है वो जम्मू कश्मीर में है, तो ए आंसर सही है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? लोनार झील मध्य प्रदेश। भारत की प्रसिद्ध लेगुन झील है चिल्का झील, जबकि सांभर झील राजस्थान में है, चिल्का झील उड़ीसा में है और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? अष्टमुड़ी। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। कयाल क्या है? तो केरल के लेगून है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में जाना जाता है? तो नैनीताल। दोस्तों हम लोग भारत के जलप्रपात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? श्रावती नदी पे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पे। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पे। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक पे। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है किस पे? स्वर्णरेखा नदी पे। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? तो चित्रकूट प्रपात। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। तो सूची 1 में जलप्रपात के नाम दिए, सूची 2 में नदियों के नाम दिए गए। तो जोग जलप्रपात श्रावती नदी पे है, शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पे है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है और गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे है। तो डी ऑप्शन सही है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू फॉल्स किस जगह के पास है? तो रांची के पास है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो जोग जलप्रपात। गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? तो बेलगांव। राजा रानी रोरर रॉकेट्स से संबंधित किसे? जोग प्रपात से। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है मसूरी में। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो पायकारा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गरसो प्रपात कावेरी सुमेलित नहीं है। देखो शिव समुद्रम प्रपात जो है कावेरी में है, सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी में है, धुआंधार प्रपात नर्मदा में। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो पापनाशम हिमाचल प्रदेश में सुमेलित नहीं है, जबकि जोग कर्नाटक में है, धुआंधार मध्य प्रदेश में और हुंडरू झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? सुमेलित है। तो जलप्रपात, तो इसमें जोग प्रपात श्रावती है पे है और शिव सुंदरम प्रपात कावेरी पे है। तो 20 का सही आंसर है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ लाता रहूँ। दोस्तों इस तरह का प्रश्न वेरियस एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस और स्टेट लेवल के अलग अलग तरह के एग्जाम जैसे आरओ और पोस्ट ऑफिस के भी एग्जाम, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।